Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum to all of you. Welcome to our YouTube channel English Literature. आप सबको चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरिस्टोटल व्यू अबाउट ट्रेजेडी, कि एरिस्टोटल जो है वो ट्रेजेडी के बारे में क्या कहता है, और इसका ताल्लुक़ हमारा ग्रीक से भी है, ग्रीक ड्रामा से भी है, क्योंकि जो भी ग्रीक ड्रामा है वो मेनली बेस करता है एरिस्टोटल के व्यू ऑफ ट्रेजेडी के ऊपर। ठीक है, अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग जो है ना, ट्रेजेडी जो है वो एक इमिटेशन है एक एक्शन की। इमिटेशन कहते हैं कॉपी, ठीक है, एक कॉपी है किसकी? एक्शन की, नकल उतारी गई है एक एक्शन की। वो कहता है ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। एक्शन जो हम कोई अमल करके दिखाते हैं, जो हम कुछ परफॉर्म करके दिखाते हैं, ठीक है, और ये क्या होती है नेचर के अंदर, सीरियस भी होती है, कंप्लीट भी होती है। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का? देखिए बच्चों, कि कोई भी इवेंट लाइफ के अंदर हुआ है, वो इवेंट काइंड ऑफ एक्शन है, ठीक है, और वो इवेंट सैड भी है, बहुत सीरियस ट्रॉमा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसको गोली लग गई है और वो हॉस्पिटल में बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये कैसा एक्शन हुआ? ये एक बहुत ही सीरियस एक्शन हुआ। ठीक है, तो वो कहता है जो ट्रेजेडी होती है ना, जब वो रिटर्न फॉर्म में आती है, ये जो एक्शन हुआ था ना वो इसकी इमिटेशन होती है, यानी कि एक्चुअल में वो चीज़ हो गई है, उसको इमिटेट किया है, कॉपी किया है, उसको फिर कॉपी करके लिखा गया है। समझ लगी इस चीज़ की? तो यानी कि वो एक इमिटेशन है एक्शन की, जो कि सीरियस भी है, कंप्लीट भी है, उसका मैग्नीट्यूड हर लिहाज से वो पूरी है। मैग्नीट्यूड बेसिकली प्लॉट की सेंस में आता है। प्लॉट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो वो कहता है जब हम ट्रेजेडी लिखने पे आते हैं ना, तो ट्रेजेडी बेसिकली एक एक्शन होता है, वो एक एक्शन की इमिटेशन होती है जो कि सीरियस होती है, कंप्लीट होती है। और जब हम ट्रेजेडी लिखते होते हैं ना, इसके अंदर जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो बड़ी इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में होती है, आर्टिस्टिक फॉर्म में होती है। ये नहीं कि मगरो लाया मींस कि बस लिख दिया और छोड़ दिया। राइटर अपनी वर्ड्स की सिलेक्शन पे फोकस रखता है ताकि वो अपना पर्पस पूरा कर सके कि हाँ ये ट्रेजेडी है और लोग इसको पढ़ के इसको फील करें कि ये ट्रेजेडी है। तो यहाँ पे लिखा है ना, लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि राइटर जो लैंग्वेज यूज़ करता है बड़ी ही इस्टेब्लिश्ड करके यूज़ करता है। और फिर इसके बाद एरिस्टोटल बात करता है कि जो ट्रेजेडी होती है वो नैरेटिव नहीं होती, वो एक्शन के अंदर होती है। एक्शन यानी कि एक तो नरेट किया जा रहा है, एक होता है परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं जो ट्रेजेडी होती है ना वो एक्शन के अंदर होती है, जिसके अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जिससे आपको पिटी भी महसूस होती है, यानी कि दुख भी महसूस होता है और खौफ भी आता है। ठीक है, दुख किस तरह से कि यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है देख के इसको। और खौफ किस तरह से, अगर ये हमारे साथ होता तो हम क्या करते, हमने क्या करना था, अल्लाह का शुक्र है ये हमारे साथ नहीं हुआ। ठीक है, फिर कहता है एंड पे कैथारसिस ऑफ इमोशन हो जाता है, यानी कि कैथारसिस ऑफ इमोशन उसे कहते हैं कि वो चीज़ जिसके अंदर राइटर का एम भी पूरा हो गया और आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन भी मिल गई। ठीक है, जो देखने का पर्पस था वो भी पूरा हो गया। मिसाल देती हूँ मैं आपको एक ट्रेजेडी से। आपने हैमलेट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक करेक्टर है हैमलेट। वो जो हैमलेट है ना, थ्रू एंड थ्रू ट्रोमा में रहता है। थ्रू आउट द सीरीज़ जो है ना, मतलब थ्रू आउट द प्ले, वो रिवेंज लेना चाहता है अपने बाप की मौत का। लेकिन टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, कि मैं लूँ या ना लूँ, मैं मारूँ या ना मारूँ। थ्रू एंड थ्रू वो इतना सफरिंग करेक्टर दिखाया गया है, इवन के लगते सर वो पागल हो गया है ऐसे दिखता है वो।
क्वेश्चन भी बनता है हैमलेट एज अ मैन ऑफ मैड, सॉरी हैमलेट एज अ मैड मैन, ठीक है। तो उसमें जो है ना वो उसकी कंडीशन बड़ी पिटिएबल दिखाई देती है कि हमें बड़ा दुख फील होता है उसकी तरफ। फिर हम कहते हैं कि यार हमारे साथ ना ऐसा होता, कि शुक्र है हमारे साथ ना ऐसा हुआ, कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाता तो, ठीक है। ये क्या हुई, ये ट्रेजेडी हो गई काइंड ऑफ, बल्कि है ही ट्रेजेडी। आपने पढ़ना है एडिपस रेक्स एंड यू फील द ट्रेजेडी ऑफ एडिपस। एडिपस इसके अंदर एक बंदा है और वो क्या है, रॉयल रैंक से बिलोंग करता है, अपर क्लास से बिलोंग करता है, रॉयल फिगर है, किंग, ठीक है, एक बादशाह का बेटा है बेसिकली वो। उसकी ट्रेजेडी क्या होगी, बेचारा बहुत ही ज़्यादा आप फील करोगे उसकी ट्रेजेडी को। किस तरह से कि वो अपने ही बाप को अपने हाथों से मार देगा, उसको पता ही नहीं होगा। वो तो अपने फेट से भाग रहा है, अपनी किस्मत से भाग रहा है। उसको प्रोफेसी बताई गई कि तुम जो हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम अपने हाथ से अपने बाप को मार दोगे और अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करोगे, इवन कि तुम्हारी औलाद भी होगी। तो वो बड़ा परेशान होता है कि मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, मैं अपने बाप को मार दूँगा। इसलिए वो सोचता है कि वो अपना शहर छोड़कर ही भाग जाएगा, और किस्मत उसको उसकी माँ के पास ही ले आई, जो कि वो जानता भी नहीं था कि वो उसकी माँ है। किस्मत ने उसके हाथ से उसके बाप को ही मरवा दिया, जो कि वो जानता भी नहीं था ये उसका बाप है। ये जब हम स्टोरी की समरी डिस्कस करेंगे, यू विल फील द पेन ऑफ द करेक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ लग गई होगी कि ट्रेजेडी बेसिकली है क्या। इस डेफिनेशन को आपने फिंगर टिप्स पे रट लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ट्रेजेडी की। अब बात करते हैं, हमने जो पूरी डेफिनेशन पढ़ी, हमारे पास ट्रेजेडी के कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं। वो बेसिकली एलिमेंट्स हैं क्या, देखो हमारे पास जो एलिमेंट निकले हैं इसके अंदर से, एक निकला है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है, उन्होंने बताया कि सीरियस होता है, कंप्लीट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, सर्टेन मैग्नीट्यूड, यानी कि प्रॉपर बिगिनिंग आती है, प्रॉपर मिडल आता है, प्रॉपर एंडिंग होती है। प्लॉट किसे कहते हैं, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ना उसका जो सीक्वेंस चल रहा है, उस सीक्वेंस को प्लॉट कहते हैं। वो कहते नहीं है ये मेरे खिलाफ बड़ी प्लॉटिंग कर रही है, यानी कि ये मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें रच रही है। तो ये साजिश होती है, मीन्स आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि कहानी को कैसे लेके चलना है, ये एक ट्रिक होती है, ठीक है। इसको प्लॉट कहते हैं। डेफिनेशन में उसने बताया था कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो वर्ड मैग्नीट्यूड है ना, सर्टेन मैग्नीट्यूड, वो प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंडिंग को रेफ़र करता है। यानी कि राइटर ने स्टार्ट प्रॉपर लिया है, उसकी मिडल जो है वो प्रॉपर जा रहा है और एंडिंग भी प्रॉपर हुई है, सीरियस है, कंप्लीट होल है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट आ जाता है हमारे पास करैक्टर का। करैक्टर जो होता है ट्रेजेडी के अंदर कैसा होता है, एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर करैक्टर रेफर्स टू मेन करैक्टर, यानी कि जो हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है, वो अपर रैंक का होता है, ठीक है, हायर रैंक से बिलोंग करता है। हायर रैंक हमारे पास इडिपस रेक्स आया, वो हायर रैंक से बिलोंग कर रहा है, मैंने बताया कि रॉयल फिगर है। उसके बाद क्या है, उसको अपर से लोअर की तरफ आना पड़ता है। क्यों, ड्यू टू हमारशिया, हमारशिया, स्पेलिंग लिखे नहीं गए, HAMARTIA। हमारशिया क्या होता है, बेसिकली एरिस्टोटल के व्यू के अकॉर्डिंग करैक्टर के अंदर एरर ऑफ जजमेंट होती है। करैक्टर के अंदर एक फ्लॉ होता है, ठीक है, उस फ्लॉ की बेस पे, उस एरर ऑफ जजमेंट की बेस पे, उस मिस जजमेंट की बेस पे, वो जो करैक्टर हायर रैंक का करैक्टर होता है ना, उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, ज़वाल फेस करना पड़ता है। तो वो जो ज़वाल आता है ना, बेसिकली वो क्या होता है, वो करैक्टर को ट्रेजिक बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास एडिपस रेक्स है, इसके अंदर मिस जजमेंट क्या है, इसके करैक्टर का फ्लो क्या है कि ये
बहुत जल्दबाज है, बहुत ही एरोगेंट है, ठीक है, और इसके अंदर भी है, ये इसका एरर ऑफ जजमेंट है, ये इसका करैक्टर का फ्लॉ है। और इस बेस पे क्या करता है वो, उसको इस बेस पे इस ड्रामा के अंदर फ्लॉ का सामना करना पड़ता है, डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। करैक्टर से दो कॉन्सेप्ट निकल आए हैं, एक तो है कि हायर रैंक का होता है, दूसरा है कि हमार्शिया आता है इसके अंदर, तीन निकलते हैं, इसको फिर हमार्शिया की बेस पे डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। थर्ड जो निकला है हमारे पास वो है स्पेक्टिकल, यानी कि जो स्पेक्टेटर्स होते हैं ना, देखने वाले, ठीक है, उनकी बात की गई हुई है कि जो देखने वाली ऑडियंस होती है ना, वो क्या होता है, उनके अंदर पिटी अराउज होता है, उनके अंदर फेयर अराउज होता है। उन्होंने कहा था ना कि अराउजेस पिटी एंड फेयर, ठीक है, कि अब वो जो चीज़ है ना जो पिटी एंड फेयर अराउज करती है, ये कौन करती है, ये ट्रेजेडी करती है, ट्रेजेडी का बेसिक एलिमेंट है। अगर आप एक ट्रेजेडी देख रहे हो, आपको पिटी ना महसूस हुआ, आपको फेयर ना महसूस हुआ, तो इट मीन्स वो ट्रेजेडी एक फ्लॉप ट्रेजेडी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक एलिमेंट मेलोडी का आ गया। मेलोडी क्या करता है, म्यूज़िक काइंड ऑफ जो एक लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, आप एक ट्रेजेडी सुन रहे हो, ठीक है, ट्रेजिक सॉन्ग ही सुन रहे हो या ट्रेजेडी देख रहे हो, कोई ट्रेजिक इवेंट आता है तो बैक पे एक बैकग्राउंड ऐसा चल पड़ता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि आपको कैथारसिस दे रहा होता है। कैथारसिस कहते हैं ट्रेजिक रिलीफ को, कि जो आपने ट्रेजेडी देखी उसका इम्पैक्ट हुआ है, उसका थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रिलीफ का एलिमेंट होता है ना, ट्रेजिक रिलीफ का एलिमेंट, इसको हम लोग मेलोडी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आ गया हमारे पास डिक्शन, वो है पॉइंट डिक्शन, ठीक है, एक और पॉइंट आ गया वो है डिक्शन। उन्होंने कहा लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, यही पॉइंट पढ़ा था ना हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है, डिक्शन यानी कि लैंग्वेज, यहाँ पे डिफरेंट फ्रेज यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो जो फ्रेजेस होते हैं ना बड़े ही हाईली डेकोरेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट है वो है थॉट का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, THOUGHT, थॉट, सोच। ट्रेजेडी देख के आपकी थॉट पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो 6 एलिमेंट हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, जो कि हमने ड्राइव किए हैं, कहाँ से किए हैं, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी से ही ड्राइव किए हैं, उसकी डेफिनेशन से। अच्छा बच्चे, मैं बात करती चलूँ यहाँ पे प्लॉट की। जो प्लॉट है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्लॉट बेसिकली 2 तरह का होता है, ठीक है, एक होता है सिंपल प्लॉट, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट। सिंपल प्लॉट जो होता है ना वो ऐसा होता है कि एक स्टोरी चल रही है, फिर वो सीधी सीधी चल ही रही है, उसमें कोई ऊपर और नीचे का इवेंट नहीं आया, ठीक है, एक सीक्वेंस में चल रही कहानी। एक बंदा था, उसके चोट लग गई, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी टांग काटनी पड़ी। जब टांग काटनी पड़ी तो उसके बाद वो चल नहीं पाया और वो मर गया। सीक्वेंस सीधा सिंपल प्लॉट था। एक होता है प्लॉट बच्चे कॉम्प्लेक्स प्लॉट, जिसके अंदर ना एक से ज़्यादा कलेक्शन आते हैं स्टोरी के, जिसके अंदर सब प्लॉट आ जाते हैं, ठीक है। जैसा कि एक प्लॉट चल रहा है, सिंपल सीधी कहानी चल रही है, लेकिन उसमें क्या हो गया, अचानक ही एक ऐसा इवेंट आ गया, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। फिर करते करते दोबारा स्टोरी पास्ट में आती है, फिर स्टोरी आगे जाती है, यानी कि सीधा सीक्वेंस नहीं है। राइटर को पहले चैप्टर में चोट लगी थी तो, लेकिन जो जाके वो आखिरी में मर रहा है, बीच में उसके दूसरे इवेंट्स दिखाए गए हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारी थी, क्या करता था, सो ऑन। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ठीक है। अब उसने जो प्लॉट है उसके ना 2 पार्ट को डिस्कस किया है। एक को उसने कहा पेरिपेचिया, PERIPETIA, पेरिपेचिया। दूसरे को उसने कहा एनाग्नोरोसिस, ANAGNORISIS, एनाग्नोरोसिस। ये 2 एलिमेंट्स को उसने डिस्कस किया। जो पहला वाला है ना पेरिपेचिया, कहता है ये जो है ना ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्शन होते हैं ना वो टर्न्स इनटू ऑपोजिट
फॉर्म एंड सिचुएशन, यानी कि आप करना कुछ चाह रहे होते हो लेकिन होता उसका उल्ट है, ठीक है, कुछ और फॉर्म में आपके एक्शंस जा रहे होते हैं। इसको रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है, किस्मत कहते हैं ना फॉर्चून को, किस्मत का पलटना, इसमें ये होता है। और अगला मैंने जो बोला था एनाग्नोसिस, उसमें क्या होता है, इग्नोरेंस टू नॉलेज, ठीक है। क्या होता है, एक पर्सन जो होता है उसको इग्नोरेंस होती है नॉलेज की, उसको नॉलेज नहीं होता कि ये मैं ऐसे कर लूँ तो ये होगा, ऐसे कर लूँ तो वो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है वो बंदा पहचान करता है बाद में इस प्लॉट के अंदर कि हाँ मुझे तो वाकई नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, उसको रिकग्निशन होती है सिचुएशन की, ठीक है। तो ऐसा प्लॉट जिसके अंदर इग्नोरेंस टू नॉलेज की बात की जाए उसको एनाग्नोसिस कहते हैं। ऐसा प्लॉट जिसके अंदर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की बात की जाए उसको पेरिपेक्शिया कहते हैं। यहाँ तक आपको प्लॉट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी की। जो ट्रेजेडी होती है ना, ट्रेजेडी बच्चे, उसके अंदर ना 5 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द प्रोलॉग कहते हैं इंट्रोडक्शन को, स्टार्टिंग को। ये ऐसा पार्ट होता है जो कि ग्रीक ट्रेजेडी की बात की जाए तो कोरस की एंट्रेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। कोरस आते हैं, कोरस किसे कहते हैं, कोरस उसको कहते हैं कि जिसके अंदर 15 से ज़्यादा लोग, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में आते हैं और आके सिंगिंग करते हुए स्टोरी के इवेंट्स को नरेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, ग्रीक के अंदर जो इंट्रोडक्शन है कहाँ से स्टार्ट होता है, कोरस की एंट्रेंस से मेनली स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है सेकंड द पेरोड। पेरोड क्या होता है, जो कोरस होते हैं ना, वो जो सॉन्ग्स गाते हैं उनको पेरोड कहते हैं। कि जब कोरस एंटर हो रहे हैं ना और वो जो गाना गाते हुए आ रहे हैं उनको पेरोड कहते हैं। द सॉन्ग्स द कोरस सिंग्स व्हेन दे एंटर, ठीक है, वो होते हैं पेरोड। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा एपिसोड। एपिसोड क्या होता है, द सीन इन विच वन और मोर एक्टर्स टेक पार्ट। कि ऐसे सीन जिसमें एक या एक से ज़्यादा एक्टर पार्ट करें, पार्ट लें, हिस्सा लें, ठीक है। फिर है स्टेजिमा। स्टेजिमा क्या होते हैं, स्टेजिमा ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो कि कोरस डिफरेंट सीन्स में आके, डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट सीन्स में आकर खड़े होके गाते हैं, ठीक है, इसको स्टेजिमा कहते हैं। और एक्सोडस कहते हैं फाइनल सीन को, ठीक है। अब मैं दोबारा से थोड़ी सी रिवाइज कर दूँ इनके बारे में। प्रोलॉग होता है एंट्रिंग, इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर कोरस आता है या फिर कोई बंदा होता है जो कि स्टार्टिंग पे ही आके इंट्रोडक्शन दे रहा होता है प्ले का इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। फिर आता है पेरोड। पेरोड जो होता है ये सॉन्ग्स कोरस गाते हैं जब भी वो एंटर होते हैं स्टेज पे। और उसके बाद जो है थर्ड वन था एपिसोड। ये डिफरेंट पार्ट होते हैं, इसमें एक्टर एक्शंस करते हैं। फिर फोर्थ है स्टेजिमा। स्टेजिमा जो है इसमें मैंने आपको बताया जो डिफरेंट प्लेसेस पे कोरस स्टैंड होते हैं उनको कहते हैं, और वो स्टैंड होकर गाना गा रहे होते हैं। और एक्सोडस मैंने बताया ये एंडिंग होती है प्ले की, फाइनल सीन की, और इसके बाद जो हमारी ट्रेजेडी है वो ख़त्म हो जाती है। इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने इडिपस रेक्स को डिस्कस करना है, पूरे प्ले को, या ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस करना है, एगामेम्नन को भी डिस्कस करेंगे इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और फिर हम लोग ट्रेजिक वीएन भी पढ़ेंगे। ये तो हमने ट्रेजिक वीएन पढ़ लिया ना, ट्रेजिक करैक्टर को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो एरिस्टोटल का ट्रेजिक वीएन था, यानी कि ट्रेजिक वीएन अबाउट जो कहते हैं ग्रीक ट्रेजेडी जितना भी है, एरिस्टोटल्स व्यू अबाउट ग्रीक ट्रेजेडी, ये वाला पॉइंट था हमारा। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्रीक ट्रेजेडीज़ को डिस्कस करना है। अपने दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।